हेलो एवरीवन। आदर्श बाल मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। लेट हमने जैसे पहली पोयम आपकी कंप्लीट की थी। पहली पोयम हमने पढ़ी थी जिसका नाम था पीकॉक। अब हम नेक्स्ट पोयम आपकी पढ़ते हैं। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इसके जो पोइट हैं विलियम शेक्सपियर, जिसको आप सभी इंग्लिश लिटरेचर वाले जानते हैं, जिसको फादर ऑफ लिटरेचर भी कह सकते हैं हम। अबाउट द पोइट विलियम शेक्सपियर, born in 1564 and died 1616, was one of the greatest poet and dramatic of the greatest poet। ये एक ग्रेटेस्ट पोइट थे एंड ए ड्रामेटिक भी कह सकते हो, जो ड्रामा लिखते हैं वो। इंग्लिश लैंग्वेज के थे। बोर्न इन स्टैनफोर्ड ऑन एवन, इंग्लैंड के स्टैनफोर्ड में हुए थे इनका जन्म। ही वेंट टू लंदन वेयर इस्टेब्लिश हिमसेल्फ। वो उसके बाद लंदन चले गए थे। ड्रामेटिक्स एंड पोइट, ही रोट 154 सोनेट्स बिटवीन 1593 एंड 1598। मतलब 93 से 98 के बीच में इन्होंने 115 सोनेट लिखी। सोनेट क्या होता है इसमें बताऊंगा। आप सोनेट जो होती है वो 14 लाइन्स की एक पोयम होती है, उसको हम सोनेट कहते हैं। कितने लाइन की होती है? 14 लाइन्स। कितने लाइन्स? 14 लाइन्स, जिसको हम 14 लाइन्स की एक पोयम कह सकते हैं। क्या कहते हैं? 14 लाइन्स। 14 लाइन्स। अलग अलग टेक्निक होती है जिसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं। 3 क्वार्टरेंस यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ समझा सकता हूँ मैं। 3 क्वार्टरेंस और 3 क्वार्टरेंस यानी 1 क्वार्टरेंस इज इक्वल टू 4 लाइन्स। मतलब एक क्वार्टरेंस 4 लाइन का होता है। और जैसे 4 लाइन का एक क्वार्टरेंस, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। और एक 1 कपलेट होता है। 1 कपलेट यानी होता है जिसको हम दोहा कह सकते हैं, 2 लाइन का। तो ये इसकी टेक्निक है कि इसकी जो पोयम है वो 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट में होती है। बहुत सारी अलग अलग टेक्निक भी है। और ये जो आपकी पोयम है वो भी इसी टाइप की पोयम है, जिसमें 3 क्वार्टरेंस है और 1 कपलेट है। तो हम आगे देखते हैं। ही आल्सो रोट एन 37 प्लेज। इसने कितने प्लेज लिखे हैं? 37 प्लेज। कुल 37 प्लेज लिखे इन्होंने। एंड नैरेटिव पोएम्स, और कुछ और शायद 2 नैरेटिव पोएम्स। कितनी? 2 नैरेटिव पोएम्स लिखी है इन्होंने। कितनी? 2 नैरेटिव पोएम्स। और आगे हम देखेंगे। और जो ये पोएम है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, दिस पोएम इज कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स। इट एड्रेस टू अ यंग मैन। ये जो पोएम है यंग मैन को एड्रेस करती है। शेक्सपियर्स लव्ड अ लॉट, जिसको शेक्सपियर बहुत प्यार करता है। मतलब या उसका दोस्त होगा या कोई होगा, उसको ये पोएम बताती है, जिसको शेक्सपियर क्या करता है? बहुत ज़्यादा लव करता है। इन दिस पोएम द पोएम डिस्क्राइब ट्रू लव एंड ग्लोरीफाइज। इसमें पोएट जो है ट्रू लव को ग्लोरीफाई करता है, एक सच्चे लव को। इट इज़ दिस इंस्पायर अ यंग मैन टू मैरी द गर्ल। वो उस आदमी को इंस्पायर करता है कि वो जिस लड़की से शादी कर ले जो उसे बहुत प्यार करती है। एंड ही हैव ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, जिससे उसके बहुत अच्छे बच्चे होंगे। इट हैज़ अ यूनिवर्सल अपील, इज बीन रिटर्न अ टिपिकल शेक्सपियरियन यूजिंग ऑफ अ ग्रेट स्किल। ये एक ग्रेट स्किल के साथ लिखी गई पोयम है, जिसको
हम शेक्सपियरियन शैली में लिखा गया है। जो इसकी टेक्निक है, शेक्सपियरियन शैली जो है, यानी शेक्सपियरियन टेक्निक जिसको हम कह सकते हैं, वो इसकी एक टेक्निक है। उस टेक्निक में इस पोइम को लिखा गया है। तो ये पोएम के बारे में और पोइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये एक सोनेट है, ये मैंने आपको बताया। और सोनेट क्या होती है वो मैंने आपको समझाया, जिसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं। कितने क्वार्टरेंस होते हैं? 3 क्वार्टरेंस होते हैं। 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट, यानी क्वार्टरेंस 1 क्वार्टरेंस बराबर 4 लाइन्स एंड 1 कपलेट 2 लाइन्स। तो उस तरीके की ये पोएम है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पोएम पे आते हैं। ये फर्स्ट स्टेंजा, जिसको हम क्वार्टरेंस कह सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेंजा है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? क्वार्टरेंस कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेंजा क्या कह रहा है, देखते हैं। लेट मी नोट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी प्रथम जो लाइन है उसमें एडमिट इम्पीडिमेंट्स, इम्पीडिमेंट्स यानी मुश्किलें, इम्पेडिमेंट्स यानी मुश्किलें, बाधाएं। उसके बाद लव इज़ नॉट लव विच अल्टर, अल्टर यानी क्या होता है? अल्टर यानी हम क्या कह सकते हैं? अल्टर्स यानी चेंज, यानी परिवर्तन। अल्टर यानी क्या होता है? चेंज यानी परिवर्तन। और राइट एन अलिटरेशन, इसके बाद अलिटरेशन मीन्स क्या कह सकते हो आप? अलिटरेशन मीन्स आप कह सकते हो कि बदलाव के कारक या कारण, किस कारण से वो बदलाव हुआ। रीज़न ऑफ चेंज, यानी बदलाव का कोई कारण हुआ, वो क्या कारण था। अल्टर और अलिटरेशन में ये फ़र्क है। चेंज तो हुआ है, लेकिन चेंज का कारण क्या है वो फाइंड यानी पता लगाना। बेंड्स यानी आप कह सकते हो बेंड यानी हम कह सकते हैं दूसरों से प्रभावित होना। टू इफेक्ट अदर्स, दूसरों से प्रभावित होना, प्रभावित। उसके बाद रिमूवर यानी छुटकारा पाना, किसी चीज़ को रिमूव करना। रिमूव यानी छुटकारा पाना, रिमूवर्स यानी रिमूवर, जिससे छुटकारा पा रहे हैं वो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप समझ लें। लेट मी नोट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी जो प्यार के 2 सच्चे दिल को बंधन के रूप में वर्णित करता है कि जो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं वे विवाह को बाधा अड़चन के रूप में नहीं देखते। मतलब इज़ नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्प्लीमेंट्स, यानी कुछ बाधाएं या मुश्किलें, यानी जो लोग सच्चा प्यार करते हैं जो लोग सच्चा प्यार करते हैं वो शादी को यानी मैरिज को एक बाधा के रूप में नहीं देखते। लव इज़ नॉट लव, मतलब वो प्यार नहीं है जो मैरिज को क्या समझते हैं? बाधा समझते हैं या मुश्किल समझते हैं। यानी जो लव तो करते हैं लेकिन शादी करने से वो घबराते हैं, उनके लिए ये बात पोएट ने कही है कि जो लव नहीं समझते वो शादी करने को बाधा नहीं समझेंगे। विच अल्टर वेन द इलिटरेशन फाइंड्स, यानी हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की बाधा होती है अनुसार प्रेम अटल होता है, चाहे लोग बदलाव के कारण भले ही ढूंढे। यानी वो क्या कर सकते हैं कि भले वो बदलाव के कारण उसको भले ही समझते हैं कि शादी करके उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी या लाइफ ख़राब हो जाएगी, उस तरीके की बात सोचते हैं। और बैंड विद द रिमूवर टू रिमूव, और वो क्या करते हैं? उसको छुटकारा पाना चाहते हैं या उसको रिमूव करना चाहते हैं, इस तरीके की बात नहीं है। तो ये जो कुल मिला के बात है कि जो पहली जो 4 लाइन है उसमें प्यार को 2 सच्चे दिलों के बंधन के रूप में वर्णित किया है पोएम ने। वो कहता है कि एक दूसरे को जो प्यार करते हैं वे विवाह को बाधा या अड़चन नहीं समझते, नहीं देखते हैं। उनके मिलने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। उनके अनुसार प्रेम जो होता है वो अटल होता है, चाहे लोग इसके लिए बदलाव के कारण ढूंढे। वो प्रेम ही नहीं है, किसी परिवर्तन के कारण बन जाता है। मतलब वो कोई प्रेम नहीं है जो किसी परिवर्तन का कारण बन जाता है, कोई अल्टर बन जाता है, वो प्रेम नहीं है। और बैंड द रिमूवर रिमूव, और वो भी प्रेम नहीं है जो क्या होता है कुछ बदलाव आने पर परिवर्तन हो जाता है या
इसे निकाल फेंकने की चेष्टा भी, इसकी प्रकृति और विकृति लाना भी संभव है, इसको रिमूव करना भी क्या है, गलत है। तो लव ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं, आगे जो क्वाड्रेंट्स उसमें पोइट क्या कहना चाहता है। ओ नो इट इज ऑन अ एवर फिक्स्ड मार्क। ओ नो, वो क्या कह रहा है, ओ नो इट इज एन अ एवर फिक्स्ड मार्क। एवर फिक्स्ड मार्क, एवर फिक्स्ड मार्क मतलब हम कह सकते हैं स्थिर, जो हमेशा फिक्स रहता है। दैट लुक्स अ टेम्पेस्ट एंड नेवर शेकन, यानी नेवर शेकन यानी अप्रभावित। नेवर शेकन यानी से आप कह सकते हो नेवर शेकन, नेवर शेकन यानी अप्रभावित। क्या कह सकते हो, अप्रभावित, अप्रभावित। लुक एट द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट हम कह सकते हैं टेम्पेस्ट। अब यहाँ पर टेम्पेस्ट मतलब होता है समुद्री तूफान। टेम्पेस्ट मतलब आप कह सकते हो कोई तूफान। कौन सा तूफान, समुद्री तूफान, समुद्री तूफान। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इसका मतलब इट इज द स्टार टू एवर वॉन्डरिंग बार्क। स्टार, स्टार यानी एक तारा, तारा कौन सा, पोल स्टार कह सकते हो उसका, पोल स्टार यानी ध्रुव तारा। कौन सा तारा, ध्रुव तारा। वॉन्डरिंग बार्क, बार्क, बार्क यानी होती है शिप या फिर जहाज, जिसको हम क्या कह सकते हैं, शिप या जहाज। बार्क यानी क्या होता है, वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग यानी घूमते हुए, वॉन्डर यानी आवारा होता है, या फिर इसमें यहाँ क्या मतलब होता है, घूमते हुए। जो समुद्र में जो जहाज होते हैं वो घूमते जहाज, जो घूमते हुए जो जहाज होते हैं, हुज वर्थ अननाउन ऑल्दो हिज हाई टू टेकन। वर्थ यानी मूल्य, वर्थ यानी क्या होता है, मूल्य, वर्थ यानी होता है मूल्य, वर्थ यानी होता है मूल्य। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन यानी वो मूल्य हो सकता है। तो अब हम इस लाइन को फिर से देखते हैं, समझाया मैंने आपको। तो ऑन हिज इट इज़ द एवर फिक्स्ड मार्क, यानी ये जो मार्क हैं, ये पंक्तियां हैं जो सच्चे प्रेम के गुणों का बखान कर रही हैं। कवि जो है, पोइट, वो कह रहा है कि जो प्रेम है वो स्टार, एक ध्रुव तारे के समान होता है। किसके, ध्रुव तारे के समान होता है। जो लव है उसको ध्रुव तारे के समान बताया गया है, जो कभी अपने स्थान से नहीं हटता है, जो हमेशा फिक्स्ड रहता है, कभी अपने स्थान से नहीं हटता है। जिस प्रकार जो स्टार होता है वो समुद्री तूफान में फंसी जो बार्क यानी जो बोट होती हैं उनको मार्ग दिखाता है, यानी टेम्पेस्ट, समुद्री तूफान, समुद्री तूफान में फंसी हुई क्या होती है, बोट्स, उनको क्या बताता है, मार्ग बताता है। जैसे हम ध्रुव तारे की दूरी का अनुमान कर सकते हैं किंतु इसके योगदान को हम नहीं बता सकते, यानी इसकी दूरी तो हम बता सकते हैं लेकिन इसके योगदान को हम नहीं बता सकते हैं। जैसे ध्रुव तारा फिक्स है, वो बात मैंने आपको बताई। उस वर्थ अननोन, लेकिन उसके दूरी का तो बता सकते हैं लेकिन इसके वो वर्थ, वर्थ यानी उसके योगदान, ऑल द साइज बी टेकन, उसके योगदान को हम नहीं बता सकते। ठीक उसी प्रकार हम यह नहीं बता सकते कि प्रेम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार हम लव को भी नहीं बताते। लव हमें मार्ग बताता है, दूरी बताता है, सब बताता है, लेकिन उसके जो मूल्य होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो हम नहीं बता सकते। किसकी, लव की। जैसे हम स्टार के वैल्यू को नहीं बता सकते उसी प्रकार हम लव की वैल्यू को भी नहीं बता सकते, बिकॉज लव हमारे लिए बहुत कुछ करता है लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता नहीं रहती है। आगे के जो क्वाड्रेंट्स बचे हैं, एक क्वाड्रेंट्स बचा है और वन कपलेट, वो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें हम पूरी करेंगे। वन क्वाड्रेंट्स एंड वन
कपलेट। नेक्स्ट पोएम हम पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।